क्या तुम एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो? क्या तुम एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में धोखा खा चुके हो? क्या तुम एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो आने के लिए? क्या तुम किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट हो जो तुमसे काफ़ी दूर है, बट अब तुमसे काइंड ऑफ अट्रैक्ट हो गए हो, काइंड ऑफ तुम्हारी फीलिंग्स उसके लिए जाग चुकी हैं और अब तुम चाह रहे हो कि उस दोस्त को या उस इंसान को अपना पार्टनर बनाया जाए? भाई रिलेशनशिप की बात करो, मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के चक्कर में तुम पढ़ने के बारे में सोच रहे हो भाई, और तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स भी हैं और तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं कि भाई लॉन्ग लॉन्ग रिलेशनशिप आप रखते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत अनोखा काम कर रहे हो और तुम्हें अंदर ही अंदर ये लग रहा है कि तुम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रख रहे हो। इसका मतलब ये है कि भाई तुम फिजिकल हंगर तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं, इसलिए तुम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। अगर तुम इस तरह की वीडियो देख रहे हो तो वीडियो तुम्हारे लिए भाई, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब कोई इंसान तुम्हारे साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 10 साल में तुम्हें चीट करे तब तुम्हें क्या करना चाहिए। इस वीडियो पर अपन बात करेंगे रियल रिलेशनशिप होती क्या है दोस्त, ठीक है ना। वीडियो पे बने रहो और चैनल पे नए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब मारो ताकि तुम्हें वीडियो मिले कंसिस्टेंटली। फिर मत बोलना वीडियो नहीं मिली। पहली चीज़ भाई, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का माजरा क्या है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बेसिकली भाई उन लोगों के लिए होती है जिनके पास बहुत सारा फ्री का टाइम है, जिनको अपने यहाँ किसी के साथ सेटिंग नहीं फंसती तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सेटिंग फंसाते हैं। वहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब तुम अनलिमिटेड पैक डलवा रहे हो अपने डेटा के, वो अच्छा खासा तुम निचोड़ लेते हो वीडियो कॉलिंग करके, वॉइस कॉलिंग करके, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पे जो 2 चीज़ें हैं ना, पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे तुम जिसके साथ बिल्डअप कर रहे हो अपने सेंटीमेंट्स या रिलेशनशिप या किसी से प्यार तुम्हें हो रहा है घातक वाला, वहाँ पे वो इंसान तुम्हें बड़ी इजीली चीट कर रहा है भाई, क्योंकि तुम उसके लिए सिर्फ फ़ोन तक लिमिटेड भाई। जब वो इंसान अपना फ़ोन खोलेगा, जब वो तुम्हारे टेक्स्ट देखेगा व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तभी तुम उसके लाइफ में एग्जिस्ट करोगे। उसके अलावा तुम उसके लाइफ में कहीं पे भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कोई वजूद नहीं भाई। तुम्हारा वजूद है वो सिर्फ फ़ोन में है, छोटे से उस फ़ोन में तुम घुसे मेरे भाई। वो फ़ोन की स्क्रीन से तुम्हारी उंगली चल रही है, बस दैट्स द ओनली थिंग। सामने वाले के लिए तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती है। ये कड़वा सच में तुझे बता रहा हूँ भाई। तेरे लिए, तू जो वीडियो देख रहा है, तेरे लिए बिल्कुल उसके लिए फीलिंग्स होंगी, तेरे लिए बिल्कुल उसके लिए प्यार होगा, तेरे लिए बिल्कुल उसकी रिस्पेक्ट होगी। लेकिन वो सामने वाला इंसान है जिससे तुम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तुम्हें लगता है कि जैसे तुम हो किसी के लिए तुम्हें वो चीज़ वापस मिले। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये चीज़ बिल्कुल नहीं मिलती मेरे भाई, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं, 99% लोग जो होते हैं, वो इस रिलेशनशिप को, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को सिर्फ अपना काम निकालने को देखते हैं। मेरा मतलब ये है कि भाई मान ले किसी इंसान का ऑलरेडी एक रिलेशनशिप चल रहा था, ठीक है, अब वहाँ पे उसके कुछ ब्रेकअप हो गया या उसको उस चीज़ से उभरना था या उसका कहीं से टाइम पास नहीं हो रहा था, तो वो काइंड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ जाते हैं। क्योंकि भाई देख, तुम टेक्सटिंग कर रहे हो ना भाई, टेक्सटिंग में अगर तुमसे आई लव यू बोल रहे पहले, दूसरे, तीसरे, 14 दिन, और तुमसे बकलोरी कर रहा है भाई, दैट इज़ वेरी ईजी। तुम्हारे साथ हमने कॉल में रो रहा है भाई, दैट इज़ वेरी ईजी। क्योंकि इमोशंस आज के टाइम में जो लोग तब दिखाना पसंद करते हैं जब उन्हें उसकी ज़रूरत होती है मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारे इमोशंस की उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर तुम 6 महीने में, 1 साल में, 8 महीने में, 8 साल में धोखा खा रहे हो, वो इसलिए धोखा खा रहे हो ना भाई, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप किसी को भी लल्लू बना सकते हो बड़े आराम से मेरे दोस्त। वो तुम हो किसी और के साथ में, ठीक है, कहीं और जाके तुम उससे मज़े मार रहे हो, लेकिन तुम वहाँ पे कन्फेस कर रहे हो कि भाई मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे से पूरे टाइम में अवेलेबल हूँ टेक्सटिंग करने। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब आओ बात करते हैं मूव ऑन के बारे में। भाई तुम में से बहुत सारे लोग हैं जो वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होके भी उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं। जब तुम भूल नहीं पाते हो तो तुम उस इंसान को ब्लेम करते हो कि भाई ये इंसान ऐसा, ये इंसान वैसा। भाई किसी को तुम गाली दे के जस्ट बिकॉज तुम उसको भुला नहीं पा रहे हो, तुम बड़े नहीं बन जाओगे, तुमसे भुला नहीं पाओगे। दूसरी चीज़ जिससे तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो भाई, उस इंसान ने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं साइन करके दिया था कि अगर तुम उससे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल रिलेशनशिप रखते हो तो मेरे साथ पूरी लाइफ टाइम रहूँगी, या जब तुम कहोगे तभी मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँगी या छोड़ के जाऊँगा। नहीं कहा था ना तुमसे। तुम क्यों फंसे हुए भाई? क्योंकि तुमने वहाँ पे अपनी ईगो जोड़ के रखी है, एक झांटू वाली ईगो, जहाँ पे तुम्हें ये लगता है कि भाई मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है, छोड़ के जा सकती है, क्योंकि इसके साथ तो मैंने 4 साल अपना 4 महीना 40 दिन बिताया है ना, टाइम दिया, तो मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं। ये ईगो तुम्हें मूव ऑन नहीं करने दे रहा भाई। पहली चीज़ तो ये है, सबसे बड़ी चीज़, जिसको तू अपना सही कर ले अभी के अभी। दूसरी चीज़ अपन बात करते हैं भाई, वो है जब तुम उस इंसान से फिजिकली अट्रैक्ट हो गए। भाई कई बार क्या होता है, जब तुम बकलोरी करते हो ना भाई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, टेक्सटिंग में, वीडियो कॉल में, तो तुम्हारे अंदर इंसान हो ना भाई तुम, जब तुम अपने अपोजिट जेंडर को देखोगे तुम्हारे अंदर भी फीलिंग्स आ जाती हैं, खतरनाक वाली फीलिंग्स आ जाती हैं, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे इस इंसान से सेक्सुअल
सेटिस्फैक्शन चाहिए भाई, मुझे सेक्सुअल प्लेजर इसको देना है या मुझसे लेना है, ठीक है भाई। तो जब तुम किसी से फिजिकली अट्रैक्ट हो जाते हो भाई, तो तुम उसको मूव ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हें वो मज़ा अभी मिला नहीं है, जिस मज़े का तुम्हें इंतजार था वो घड़ी आई नहीं है। इस वजह से तुम उसे भुला नहीं पाएगा, क्योंकि जब तुम किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट हो जाते हो भाई, तुम उस इंसान को तुम भुला नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हर टाइम ये चीज़ चलती है, यार अभी मुझसे ये ब्रेकअप कर चुकी है, अभी तुमसे बात नहीं करी, इसका मतलब कहीं और कर रही होगी कुछ कांड, और ये लड़का कहीं और कुछ करेगा कांड, ये सारी चीज़ें भाई। तो वो इंसान तुम्हारा नहीं था भाई, पहले से नहीं था, इसलिए तुम्हें छोड़ के चला गया। जो इंसान तुम्हारा होता तुम्हें छोड़ के नहीं जाता। तीसरी चीज़, तुम अपनी लाइफ में भाई सबसे खाली आदमी हो या खाली लड़की हो, इसी वजह से तुम उसको मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो भाई, क्योंकि जो तुम्हारी लाइफ में कोई गोल नहीं है, जो तुम्हारी लाइफ में कुछ तुम्हें करना ही नहीं है, तो अपनी लाइफ में कुछ स्किल्स बनानी ही नहीं है भाई, तो तुम्हारे पास कितना बेहुदा टाइम है जो तुम एक इंसान के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट नहीं भाई, बेस्ट बनना चाहते हो ना तुम, तो वेस्ट क्यों करो अपना टाइम मेरे भाई। किसी को ब्लेम करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जो चीज़ें तुम्हें करनी हो तुम्हें खुद से करनी है मेरे दोस्त। किसी जगह के गिड़गड़ा के रो के भीख मांग के कुछ नहीं मिलता, वो तुम जान चुके हो। तो जो तुम जान चुके उसको मान लो, और जो माना है उसको अपना लो, और अपनी ज़िंदगी में मेरे दोस्त एक सिंपल सा सिद्धांत रखो कि मेरी यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट रखूँगा, यहाँ पे प्यार रखूँगा। अगर जो इंसान मेरी लिमिट्स क्रॉस करेगा उससे मैं रिलेशनशिप में रहना ना चाहूँगा, चाहते हुए भी नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए मैं पहले हूँ, क्योंकि मेरे को मेरी हिम्मत, साहस, प्रतिष्ठा से दुनिया जानेगी, ठीक है। मैं किसी के आगे पीछे मुंह नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर तुम इस चक्कर में बैठे हुए सुअर के सामने खीर लेके कि किसी ना किसी दिन तुम्हारा वो खीर खाएगा, सुअर कभी खीर नहीं आता, कि सुअर सिर्फ टट्टी खाता है, तुम्हें मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, दिमाग में आ रहा है। और दूसरी बात, अगर तुम्हें इसमें भी और समझ चाहिए कि तुम किसी को भुलाओ कैसे 110% तरीके से, उसके लिए ऊपर मैं वीडियो दे रहा हूँ, उसको जाके देखो और फाड़ो मेरे भाई, ठीक है। चल।